हेलो एवरीवन। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड कंट्रोल सिस्टम के ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर में कुछ पूछे गए हैं। ठीक है, उससे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द ओपन लूप एंड क्लोज लूप। तो जैसा कि आप जानते हैं ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दो प्रकार के आपके कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स हैं। डेफिनेशन क्या क्या होती है ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम इन विच इनपुट और कंट्रोलिंग एक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द आउटपुट इज कॉल्ड ओपन लूप। मतलब कि जो आपका आउटपुट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो इनपुट से, तो वो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। और क्लोज लूप सिस्टम में आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द इनपुट। ठीक है, तो जो कंट्रोलिंग एक्शन होता है इट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट इट्स कॉल्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, ये दोनों में अंतर है। दूसरा सिस्टम आप जानते हो, ओपन लूप सिस्टम को हम नॉन फीडबैक सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर फीडबैक नहीं लगा होता है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम को हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के तौर पे बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो होता है बहुत सिंपल होता है क्योंकि इसमें कोई फीडबैक नहीं है ओपन लूप सिस्टम में, तो काफ़ी सिंपल ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्लोज लूप सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम फीडबैक लगाते हैं और वो किस प्रकार का फीडबैक हमने लगाया है, किस प्रकार के कंट्रोलर का यूज़ करके वो फीडबैक लगाया है, उसकी वजह से सर्किट हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, इनबिल्ट कंपोनेंट्स की बात करें तो दो कंपोनेंट्स मेनली होते हैं। ठीक है, जैसे कंट्रोलर जो कि कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, ये आपके इंक्लूड रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कंपोनेंट्स रहते हैं क्लोज लूप सिस्टम में, जैसे कि कंट्रोलर, फीडबैक, कंपैरेटर। ठीक है, एडिशनल सिस्टम में यहाँ पे फीडबैक की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ फीडबैक होता ही है जो कि डायनेमिक सिस्टम की वजह से या फिर क्रिएट भी करता है और होता भी उसकी वजह से। नेक्स्ट हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ द ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम। देखिए, जो ओपन लूप सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द क्लोज लूप सिस्टम, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम के अंदर कुछ ऑक्सीलेशंस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से कुछ अनस्टेबल कंडीशंस अकर हो जाती हैं। नेक्स्ट है आउटपुट फंक्शन। ठीक है, अभी हमने देखा था आउटपुट डज नॉट चेंज द एक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, और यहाँ पे आउटपुट चेंजेस द एक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम gives the fast response in less time. A closed loop system gives a slow response in more time due to oscillation or due to instability. ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि यहाँ पे रिलायबिलिटी की बात करें तो जो रिलायबिलिटी होती है वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की कम होती है, यहाँ ज़्यादा होती है। इफेक्ट की बात करें तो फाइंड मोर इंटरनल नॉइस एंड इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन। यहाँ पे इंटरनल नॉइस जो है वो लेस होती है। कॉस्ट समझ ही गए होंगे, कॉस्ट ओपन लूप सिस्टम की कम होगी और क्लोज लूप सिस्टम की ज़्यादा। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो ओपन लूप सिस्टम परफॉर्म्स एक्यूरेटली व्हेन कैलिब्रेशन इज गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि क्लोज लूप सिस्टम जो है वो मेजरली हमारा ऑपरेट होता है फीडबैक सिस्टम के थ्रू, तो इट्स डिपेंड ऑन दी टोटली ऑन फीडबैक सिस्टम। मेंटेनेंस, तो लेस मेंटेनेंस ऑन open loop control system, more maintenance is required in the closed loop control system. ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है ओपन लूप सिस्टम में। ठीक है, ड्यू टू फीडबैक, क्योंकि फीडबैक नहीं होता है। ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल किस में है, केवल क्लोज लूप सिस्टम में, क्योंकि वहाँ फीडबैक लगा होता है और जो डिजायर्ड वैल्यू हमें चाहिए होती है उसकी हेल्प से हम ऑप्टिमाइज करके वैल्यू अपनी अकॉर्डिंगली जो हमको आउटपुट में चाहिए वो ऑप्टिमाइज के थ्रू हम पा लेते हैं। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए हम आगे भी देखेंगे एग्जांपल्स। तो फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर जो है आपकी एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन लूप सिस्टम। जो भी हमने ऊपर तो टेबल देखी थी सॉरी, उस टेबल के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ओपन लूप सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर डी को देखें, इट हैज फीडबैक एलिमेंट्स। फीडबैक एलिमेंट्स किसके अंदर होते हैं, आपके
क्लोज लूप सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है एनी फिजिकल सिस्टम विच डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट फॉर वेरिएशन इन इट्स आउटपुट इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए जो डिपेंड नहीं करता है आउटपुट, मतलब इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट, तो वो क्या कहलाता है आपका ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है एज कंपेयर टू अ क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम इज। तो देखिए अभी हमने देखा था कि जो ओपन लूप सिस्टम होता है वो स्टेबल ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू क्लोज लूप सिस्टम इट इज लेस एक्यूरेट। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ओपन लूप सिस्टम का नहीं है। तो जब भी ऑटोमेटिक की बात हो जाती है तो वहाँ पे आप समझ जाते हैं कि ऑटोमेटिक मतलब क्लोज लूप सिस्टम होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें डिजायर्ड वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंगली, तो हमें फीडबैक एलिमेंट्स वहाँ पे लगाना पड़ेंगे। नेक्स्ट है इन कंट्रोल सिस्टम द यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो देखिए नेगेटिव फीडबैक का क्या एडवांटेज है। तो एक नेगेटिव फीडबैक क्या करता है आपका जो डिस्टर्बेंस और नॉइस होती है फॉरवर्ड पाथ में आपके, उसको क्या कर देता है उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। कुछ और एडवांटेज हैं आपके नेगेटिव फीडबैक के, जैसे कि नेगेटिव फीडबैक हैज लेस फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, इट रिड्यूसेस द इफेक्ट्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड नॉइस सिग्नल्स इन द फॉरवर्ड पाथ, जो अभी हमने क्वेश्चन के अंदर देखा। इट कैन कंट्रोल स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर, इट हैज लेस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इट हैज लेस एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, इट हैज हायर फिडेलिटी, यानी कि फिडेलिटी का मतलब है कि मोर लीनियर ऑपरेशन। कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जैसे कि रिडक्शन इन गेन, और क्या करता है इट इंक्रीजेस आउटपुट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ करंट शंट एंड करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर्स। देखिए द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन इन विच हमने देखा था कि आउटपुट क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑन द कंट्रोल यूनिट, और इन द केस ऑफ कंट्रोल सिस्टम इट्स समहाउ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट, तो उसको कहते हैं क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है क्लोज लूप सिस्टम का, किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो वह आपका कहलाता है, ध्यान रखना, आउटपुट अपॉन एक्चुएटिंग सिग्नल। ठीक है, मतलब क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है हमारा आउटपुट अपॉन एक्चुएटिंग सिग्नल। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए जो ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे कि द रिस्पॉन्स इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव, ठीक है, टू द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ द फीडबैक। तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो होता है आपके सिस्टम के अंदर, तो जो फीडबैक है, ठीक है, फीडबैक की वजह से अकर होता है। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स जो होता है इसका रिलेटिवली इंसेंसिटिव होता है, जो कि एक एग्जाम्पल है, यानी कि एक एडवांटेज है आपके क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। इन ओपन लूप इज बेटर देन अ क्लोज लूप सिस्टम इन टर्म्स ऑफ, अब हमने देखा था कई बार कि स्टेबिलिटी। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के आप दे सकते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्स, लीनियरिटी, कैलिब्रेशन, सिस्टम डिस्टर्बेंस और एक्यूरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीलेट्स। देखिए ऑक्सीलेशन की बात हो रही है, यानी कि इनस्टेबिलिटी की, और इनस्टेबिलिटी आपकी कहाँ होती है क्लोज लूप सिस्टम में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, तो कमांड इनपुट क्या होगा, तो जो आपका स्किन टेम्परेचर है, ठीक है, जो आपके स्किन का टेम्परेचर होगा वही आपका क्या होगा कमांड इनपुट। ठीक है, जितना आपका टेम्परेचर होगा स्किन का वही तो आपका इनपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कंपेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज इनएक्यूरेट। ठीक है, तो यहाँ पे इनएक्यूरेट की बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लोज लूप सिस्टम का कंपैरिजन पूछा है, जो कि इनएक्यूरेट चीज इनकरेक्ट है ऑप्शन आपसे पूछा है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर जब ए को देखेंगे कि स्टेबिलिटी इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, एंड लेस केयर इज नीडेड टू डिजाइन अ स्टेबल क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक क्वेश्चन हम अभी देख चुके हैं,
ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल एक्शन इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट के, और क्लोज लूप सिस्टम में डिपेंडेंट होता है। मेन ड्रॉबैक फीडबैक सिस्टम का आपने देख ही लिया था, इनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स आर, देखिए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं आपके फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर, ठीक है, चेंजेस टू द फीडबैक पाथ पैरामीटर्स चेंजेस। तो ये आपका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का एक तौर से लाइन कह सकते हैं, जो कि लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर चेंजेस टू देन द फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बात अगर हम यहाँ पे करें कि इन इफ एन ओपन लूप सिस्टम इज अनस्टेबल, अप्लाइंग फीडबैक कैन इम्प्रूव इट्स स्टेबिलिटी। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स होती है, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक हम अप्लाई करते ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओपन लूप सिस्टम इज सब्जेक्ट टू पैरामीटर वेरिएशंस, अप्लाइंग फीडबैक विल इम्प्रूव रोबस्टनेस ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम की रोबस्टनेस इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, विद द अप्लाई फीडबैक। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। कुछ एडवांटेजेस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिसएडवांटेज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कंपैरिजन तो देखा ही था ऊपर सबसे स्टार्टिंग में, तो कुछ और भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि डिसएडवांटेज में कुछ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैंडविड्थ लेस होती है, ठीक है। तो ऐसे से आपके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो मैटर करते हैं। हाँ, मेन चीज़ है कि ओपन लूप सिस्टम के एप्लीकेशंस, यानी कि ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं इनको मन में बैठा लें, ठीक है। जैसे कि फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, हमने सबसे पहला ही क्वेश्चन ये देखा था, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, टाइम बेस्ड ब्रेड टोस्टर, ऑटोमेटिक वाटर फॉसेट, टीवी रिमोट कंट्रोल। तो ये सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। वहीं बात करें तो ये जो पेज है ये आपके क्लोज लूप सिस्टम के, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोलर्स, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, स्पीड सिस्टम हैविंग सेंसर्स, और टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। तो इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे हट के पूछ लिए जाते हैं, जो कि चैप्टर 1 में ही आपके इंक्लूड होते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम लाप्लास के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, ठीक है, डेरिवेटिव इक्वेशन है, और आपसे पूछा गया है विथ यू एस इनपुट, और बाई आपका क्या है, आउटपुट। यू है जो इनपुट है, बाई आपका आउटपुट है। इसको पूरे के टर्म को लाप्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? कुछ इस प्रकार से, एस स्क्वायर बाई एस प्लस एस वाई एस प्लस एस प्लस टू यू एस, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे एस स्क्वायर बाई एस लाप्लास के टर्म में, डी वाई अपॉन डी टी को लिखेंगे एस बाई एस के फॉर्म में, डी अपॉन डी टी को लिखेंगे एस प्लस टू, और यू को लिखेंगे यू एस लाप्लास के फॉर्म में। फिर बाई एस अपॉन यू एस को कहा जाता है एक ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन होता है, ठीक है, लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट, ठीक है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन के एक प्रकार की डेफिनेशन है, ठीक है, रेशियो ऑफ द लाप्लास ऑफ आउटपुट, या फिर द रेशियो ऑफ आउटपुट लाप्लास अपॉन रेशियो ऑफ इनपुट लाप्लास। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि लाप्लास से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये जो आपको ट्रांसफर फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, वो किस वाले ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं इनमें आपको लाप्लास लगा के देख लेना है और उसको सॉल्व कर लेना है। यानी कि देखिए मैं बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे हम। जो इंडक्टर होता है वो एल एस होता है, ठीक है, लाप्लास के फॉर्म में इसको हम एल एस लिखते हैं, एल एस। और कैपेसिटर होता है वो 1 अपॉन सी एस हो जाता है, ठीक है, 1 अपॉन सी एस, और आर का आर ही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडक्टर और रजिस्टर जो है वो पैरेलल में है। मैं ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सीरीज में आपका क्या है, रेजिस्टेंस। तो
यहाँ पे आप टोटल इम्पीडेंस कैसे निकाल लेंगे, यहाँ देखिए 2/s, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर है 1/CS जब लिखेंगे तो 2/s हो जाएगा, प्लस पैरेलल में क्या है आपका 1 ओम और 1/3 हेनरी। इन दोनों को सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम, विच वन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग हैविंग रोटेशनल मोशन एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए रोटेशनल मोशन एलिमेंट आपके कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए इनर्शिया आपका क्या है, रोटेशनल मोशन एलिमेंट है। डैम्पर, स्प्रिंग, इस तीनों के तीनों क्या है आपके रोटेशनल मोशन एलिमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर स्पेशली व्हेन पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जैसे कि क्वार्ट्ज अप्लाई करें, ठीक है, देन द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर ऑफ द एनालॉग्स ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम आर। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम के पूरे क्वेश्चन तो नहीं देखे हैं, लेकिन जो आपकी टेबल थी उसके अंदर पूरे क्वेश्चन थे। ठीक है, और जितने क्वेश्चन मुझे मिल सके वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। और क्वेश्चन जैसे कि लाप्लास से पूछ लिया जाता है सर्किट के अंदर ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कुछ इस प्रकार के, जो कि टेबल के सहारे मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम पूछा है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपसे कन्वर्ट करके पूछ लिए थे, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में टॉर्क को और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में टॉर्क कहा जाता है तो करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपेसिटेंस, रोटेशनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट को रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैग्नेटिक फ्लक्स, एंगुलर वेलोसिटी को वोल्टेज। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। दूसरी टेबल पे चलते हैं। दूसरी टेबल भी है ट्रांसलेशन और रोटेशनल की। ठीक है, तो फोर्स है तो टॉर्क हो जाता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट रोटेशनल डैम्पिंग कोफिशिएंट हो जाता है, कंप्लायंस टॉर्सनल कंप्लायंस, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। एक सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेटिक का, आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि फोर्स करंट टर्मिनोलॉजी और फोर्स वोल्टेज टर्मिनोलॉजी। फोर्स करंट टर्मिनोलॉजी में फोर्स को करंट कहा जाता है, मास को कैपेसिटेंस, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को 1/r, स्प्रिंग कांस्टेंट को 1/L, वेलोसिटी होती है वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट होता है फ्लक्स। और फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में फोर्स होता है वोल्टेज, मास होता है इंडक्टेंस। ठीक है, तो वहां मास क्या था, कैपेसिटेंस था, यहाँ मास क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस। वहां बी क्या था, 1/r था, यहाँ बी क्या हो जाएगा, आर। वहां के क्या था, 1/L था, यहाँ क्या के क्या हो जाएगा, 1/c। वहां बी वेलोसिटी थी, ठीक है, और यहाँ बी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, करंट। वहां डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज। तो फोर्स करंट एनालॉजी, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी आपको ध्यान रखना। देखिए लाप्लास के फॉर्म में आपसे सर्किट के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, और आप जानते हैं इनमें केवीएल अप्लाई करना है और सारी वैल्यूज लाप्लास में ले लेनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपका लाप्लास से है, और नीचे लाप्लास हमने लिया हुआ है, आप स्क्रीन को देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में बस यही पूछा है कि कौन सा फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, लाप्लास में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, d²y/dx² क्या हो जाएगा आपका s²y/s, और बाई टी क्या हो जाएगा, बाई एस, एक्स टी क्या हो जाएगा, एक्स एस, ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/s² + 1। इसका लाप्लास ले लेंगे तो 1/s² + ओमेगा²। आप जानते हैं किसका लाप्लास होता है, साइन का। साइन एक साइनोसोडल फंक्शन बनेगा, तो आंसर क्या होगा, साइनोसोडल। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, द सर्वो मोटर डिफर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड मोटर्स प्रिंसिपली इन दैट इट हैज। तो यहाँ पे हम सर्वो मोटर के कुछ देख लेते हैं, क्योंकि सर्वो मोटर से भी आपके कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 1 से बन जाते हैं। तो सर्वो मोटर जो होती है, ठीक है, ये एक कंट्रोलिंग मोटर होती है। ठीक है, इसका पर्पस होता है कंट्रोलिंग पर्पस के लिए होता है, और इसका जो इनर्शिया होता है वो कम होता है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी यह है कि और क्या हो सकता है सर्वो मोटर का। तो सर्वो मोटर में अभी हमने देखा कि लो
इनर्शिया और लो बियरिंग फ्रिक्शन भी होता है। तो लो इनर्शिया, लो बियरिंग फ्रिक्शन और हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ये इसके क्या होंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्वो कंट्रोल सिस्टम कैन बी डिक्रीज्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट है सिंक्रोनो ट्रांसमीटर आल्सो एक्ट एज। तो सिंक्रो ट्रांसमीटर जो होता है वो आपका क्या होता है, इनपुट टू अ सर्वो मोटर। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं कई सारे क्वेश्चन जो कि आपके कंट्रोल सिस्टम के क्लोज लूप और ओपन लूप के साथ साथ लाप्लास के फॉर्म में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि पूरे तो नहीं है लेकिन आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन जो होती है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर वगैरह, उसको हम लाप्लास में कैसे लिखते हैं। और हाँ, खास करके ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन सी टेबल्स ध्यान रखनी है, ये सारी की सारी टेबल ये आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है।